तो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में जो है हमारा चैप्टर 3 उसे रीड किया था, जिसमें हम लोगों ने इसके 3 जोन्स के बारे में पढ़ा था कि जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो किससे इफ़ेक्ट होता है और किस वजह से वो जो है चेंज होता रहता है मौसम, और उसकी जो अलग अलग प्लेसेस हैं उसमें अलग अलग जो टेम्परेचर है वो क्यों होता है, ये हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये देखा था कि जो इक्वेटर है उसके आसपास का एरिया गर्म होता है और उससे जो दूर होता है वो एरिया ठंडा होता है। आज हम उसी बारे में पढ़ रहे हैं कि जो क्लाइमेट है उसको इफ़ेक्ट करने वाला जो दूसरा रीज़न है, जो दूसरा कारण है, वो है हाइट अबाउ द सी लेवल, यानी सी लेवल समुद्र तल से जो है उसकी ऊंचाई या दूरी। किसी भी जगह की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी जो है क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। सपोज देयर आर 2 cities, one is situated in the plains where the other lives in the high mountain। सपोज कीजिए, यानी कल्पना कीजिए कि यहाँ पे 2 शहर हैं। एक जो है कहाँ पर है, प्लेन्स में यानी मैदानों में है, और वहीं दूसरा जो शहर है वो कहाँ पर है, हाई माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। बोथ द सिटीज़ आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और उन दोनों शहरों की जो दूरी है इक्वेटर से वो एक ही समान है। We should experience their same temperature in both the cities। हमें क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब देखिए कि 2 शहर है, एक कहाँ है, मैदानों के बीच में है, दूसरा है पहाड़ों के ऊपर, और दोनों ही शहरों की जो इक्वेटर से दूरी है वो एक समान है। हमने क्या पढ़ा था, जो इक्वेटर से दूरी है वो जो किसी भी जगह की वो उसके टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है। तो अब दोनों की अगर एक ही समान दूरी है इक्वेटर से, तो ऑब्वियस है कि वहाँ का दोनों का टेम्परेचर भी कैसा होगा, एक समान ही होगा। बट दिस इज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली द सिटी इन द माउंटेन इज़ कूलर देन द वन इन द प्लेन्स। जो शहर जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उस जगह के मुकाबले जो मैदानों पर बसी हुई है, या जो शहर मैदान पर बसा हुआ है वो जो है गर्म होगा। किसके मुकाबले, उस शहर के मुकाबले जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ शहर है वो ठंडा होता है, और जो मैदानों में बसा हुआ शहर है वो गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है। अब हमने जब पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो जगह इक्वेटर से दूर होती हैं तो वो ठंडी होती हैं, और अगर 2 जगहों की दूरी इक्वेटर से एक समान है तो ऑब्वियस है कि उनका जो क्लाइमेट है वो भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जगह पहाड़ों में बसी हुई है वो ठंडी है, और वही जो शहर मैदानों में बसा हुआ है वो गर्म है। ऐसा क्यों। Thus we find that the temperature decrease with increase in height above sea level। तो हमने क्या देखा, अगर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता और घटता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शिमला एंड लुधियाना आर सिचुएटेड ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो शिमला और लुधियाना है वो इक्वेटर से एक ही समान दूरी पर स्थित है। बट शिमला इज़ कोल्ड विल लुधियाना इज़ हॉट इन समर। लेकिन जो शिमला है वो गर्मियों में ठंडा रहता है, वहीं जो लुधियाना है वो गर्मियों में बहुत गर्म होता है। दिस रीज़न is that Shimla is located at the height of 2150 meters above the sea level। क्योंकि जो शिमला है वो समुद्र तल से 2150 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, वहीं जो लुधियाना है ओनली 250 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। जो लुधियाना की हाइट है या जो लुधियाना है वो 250 मीटर की ऊंचाई पर ही बसा हुआ है समुद्र तल से। अब देखिए, जो शिमला है वो समुद्र तल से ऑलमोस्ट 2150 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जबकि लुधियाना जो है मात्र 250 मीटर की ऊंचाई पर ही बसा हुआ है। इसलिए जो लुधियाना है वो गर्म है और जो शिमला है वो ठंडा शहर है। तो इस तरह से जो सी लेवल से हाइट है, यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई है किसी भी जगह की, उससे भी वहाँ का टेम्परेचर या उसका क्लाइमेट जो है इफ़ेक्टेड होता है।
जो दूसरा रीज़न है हमारे टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करने का, वो क्या है? हाइट अबाउट द सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंची। अब तीसरा रीज़न है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र से दूरी। समुद्र से आप कितनी दूरी पर रहते हैं, ये भी आपके एरिया, आपका एरिया जो है, आपका शहर जो है, समुद्र से कितनी दूरी पर है, ये भी आपके वहाँ क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। जैसे मुंबई इज़ लोकेटेड नियर द सी कोस्ट, जो मुंबई शहर है वो समुद्र या जो है उसके पास में बसा हुआ है, सी कोस्ट के पास बसा हुआ शहर है। वेल दिल्ली इज़ अवे, फार अवे फ्रॉम इट, और जबकि जो दिल्ली है वो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। हम सब जानते हैं कि जो मुंबई है वो समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक समुद्र है, जबकि जो दिल्ली शहर है वो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर बसा हुआ है। वी नो दैट मुंबई इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। हम जानते हैं कि जो मुंबई है वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, वहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है, वहाँ पे सर्दियों में भी गर्मी रहती है। When compared with दिल्ली, अगर हम इसे दिल्ली से कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो मुंबई शहर है वो सर्दियों में भी गर्म रहता है और गर्मियों में जो है ठंडा रहता है, जबकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। द प्लेस लोकेटेड नियर सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, जो जगह, जो स्थान सी कोस्ट के आसपास होता है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो होता है मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो बहुत ज़्यादा ना तो गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, एक मीडियम क्लाइमेट होता है वहाँ का। इधर हॉट इन समर और नॉर कोल्ड इन विंटर, ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। वन अदर हैंड द प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, और वहीं जो दूसरा है कि जो जगह है सी कोस्ट से बहुत दूर होती है, यानी समुद्र के तट से दूर बसे हुए शहर हैं जैसे दिल्ली है, वहाँ पे जो मौसम है वो एक्सट्रीम होते हैं, यानी कि अत्यधिक होते हैं। वहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज़ ऑलवेज इफेक्टेड बाय द सी, जो क्लाइमेट है कोस्टल रीजन का वो हमेशा समुद्र द्वारा इफेक्टेड होता है, यानी समुद्र की वजह से प्रभावित होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज, ये क्यों होता है? ज़मीन यानी भूमि और समुद्र की हवाओं की वजह से होता है। इन द डे टाइम द सन हीट बोथ लैंड एंड द सी, दिन में देखिए जो सन होता है वो समुद्र और ज़मीन दोनों पर ही समान रूप से ऊर्जा देता है, यानी गर्माहट पहुंचाता है। लैंड हीट अप मोर क्विकली देन द वाटर, जो ज़मीन है वो पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। हैंस इट इज़ हॉटर देन द सी, तो वो दिन में क्या होती है, ज़मीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म होने की वजह से दिन में समुद्र के मुकाबले गर्म रहती है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर, जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं के मुकाबले ज़्यादा हल्की होती हैं। जो गर्म हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? हल्की होती हैं ठंडी हवाओं के मुकाबले। एक बात याद रखिए कि यहाँ पे ही कह रहा है कि जो दिन के समय में जो सूरज है वो समुद्र और ज़मीन दोनों पर एक समान जो है गर्माहट पहुँचाता है, लेकिन ज़मीन जो है समुद्र के मुकाबले जल्दी गर्म होती है और पानी जो है देर से गर्म होता है। और जो ज़मीन से चलने वाली जो हवाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं? गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। देयरफॉर वार्म एयर अबाउट द लैंड राइज, और इस वजह से जो ज़मीन है वहाँ से कैसी हवाएं चलती हैं? गर्म हवाएं चलती हैं। द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, और इसलिए जो समुद्र से जो है ठंडी हवाएं आती हैं अपनी जगह लेने के लिए। दिस नोन एज द सी ब्रीज, और उन्हें कहा जाता है समुद्री हवा या सी ब्रीज कहा जाता है। इस तरह से जो है जो लैंड है, जो ज़मीन है, उससे गर्म हवाएं चलती हैं और वहीं जो समुद्र है उससे ठंडी हवा आती है, और जो ठंडी हवाएं हैं वो गर्म हवाओं की जगह पर अपनी जगह लेने आती हैं, जिन्हें सी ब्रीज कहा जाता है।
इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट। और ये जो सी ब्रीज होती हैं ये क्या करती हैं, समुद्र तट के आसपास की हवाओं, ज़मीन को जो है ठंडा कर देती है। ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में द अपोजिट हैपन्स, और रात के समय में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब देखिए जितनी जल्दी ज़मीन गर्म हुई है उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। और जो दिन में गर्म हवाएं ज़मीन से आ रही थी, लैंड से आ रही थी, वही गर्म हवाएं अब कहाँ से आएंगी, समुद्र से आएंगी। रात में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। द लैंड कूल डाउन मोर क्विकली देन द सी। जो लैंड है वो जितनी जल्दी गर्म हुआ था उतनी ही जल्दी जो है वो ठंडा होता है, और जो सी है वो जितनी देर से गर्म हुआ होता है उतनी ही देर से ठंडा होता है। जो लैंड है कूल डाउन मोर क्विकली देन द सी, जो समुद्र के मुकाबले जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। द सी कूल्स डाउन स्लोली, जबकि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। द एयर अबाउट द सी इज़ वार्मर एंड राइज, वो जो एयर है, जो समुद्र से आने वाली जो हवा है वो गर्म होती है, और जो गर्म हवाएं हैं वो समुद्र से उठती हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लो टूवर्ड द सी, और फिर जो ठंडी हवाएं हैं वो ज़मीन से किसकी तरफ बढ़ती हैं, समुद्र की तरफ बढ़ती है। पहले दिन में तो क्या हो रहा था, ठंडी हवाएं समुद्र से ज़मीन की तरफ बढ़ रही थी, देखिए। रात में क्या हो रहा है, जो है रात में ठंडी हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर बढ़ रही हैं। पहले समुद्र से ज़मीन की ओर थी, अब ज़मीन से समुद्र की ओर हो रही हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज, इन्हें क्या कहा जाता है, लैंड ब्रीज, यानी कि ज़मीन की हवा कहा जाता है। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीज द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लेजेंट, और इन्हीं ज़मीन और समुद्री हवाओं की वजह से जो कोस्टल एरियाज या समुद्र के आसपास का एरिया होता है उसका मौसम सुहाना बना रहता है। नेक्स्ट है हमारे डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी कि हवा की डायरेक्शन या हवा किस का जो रुख है वो। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हॉट रीजन ब्रिंग हाई टेम्परेचर, जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, जो कहाँ से बहती है, हॉट रीजन यानी गर्म, जो हवाएं गर्म क्षेत्रों से बहती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, गर्म टेम्परेचर की होती है। विल दूज ब्लो फ्रॉम कोल्ड रीजन, और जो हवाएं ठंडे रीजन यानी ठंडे प्रदेशों से आती हैं वो कैसी होती हैं, लो टेम्परेचर की होती है, उनका टेम्परेचर कम होता है। दिस विंड पासिंग ओवर वाटर बॉडीज आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड प्रोवाइड रेन्स, और ये ही हवाएं जब वाटर बॉडीज जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलों के ऊपर से होकर गुजरती हैं तो इनमें मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है, जो क्या करती है, बारिश होने का कारण बनती है, बारिश प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो हवाओं में जो मॉइस्चर, जो नमी होती है उससे ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है, उमस कहा जाता है। द विंड ब्लो फ्रॉम द सी और ओशन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर, जो हवाएं समुद्र और ओशंस यानी सागर और महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं उनमें मॉइस्चर आ जाता है, और ये क्या करती है, ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है। The amount of rainfall and its annual distribution has a great effect on the climate condition, और इसी की वजह से क्या होता है, बारिश होती है तो जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश का जो अमाउंट है, और एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, और साल भर में ये कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये क्या करता है, ग्रेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, ये जलवायु की कंडीशन को बहुत ही अच्छी तरह से इफ़ेक्ट करता है। जो बारिश होती है, जो हवा में नमी होती है, ये क्या करती है, क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाईली uneven and this we notice a great variation or in the climate condition, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हवा, पानी और बारिश का, ये अनइवन होता है, मतलब एक समान नहीं होता है। इसकी वजह से हमें वेरिएशन मिलती है, कहाँ, क्लाइमेट कंडीशन में, मतलब जलवायु में विभिन्न प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा ओशन करंट, यानी कि समुद्र तट में जो उठने वाला कंपन है, वो समुद्र के अंदर उठने वाला कंपन। ओशन हैव बोथ वार्म एंड कोल्ड करंट, जो ओशंस होता है उसमें ठंडा और गर्म दोनों तरह का कंपन या करंट आता है। दिस करंट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द
कोस्टल एरिया, और यही करंट जो है कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्र तट के आसपास के एरिया को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ देखिए आपको इस मैप में डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनके क्लाइमेट बता रखे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो आप इसे बड़ा केयरफुली रीड करिएगा कि ये देखिए यहाँ पे जो पीच कलर में वेरी हॉट एंड वार्म, जितने भी पीच कलर के एरियाज़ बता रखे हैं वो कैसे हैं, बहुत ही हॉट और वेट है, यानी वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है और बहुत गर्म रहते हैं। वहीं ग्रीन एरिया में वार्म एंड वेट है, जितने भी ग्रीन एरियाज़ आ रहे हैं वहाँ पे भी गर्मी होती है और बारिश भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखिए हॉट एंड वेट। अब यहाँ पे ग्रे कलर में जितना भी एरिया बता रखे हैं ये हॉट और वेट हैं, यानी कि बहुत गर्म और बारिश वाले एरिया है। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन से एरिया में क्या कैसा क्लाइमेट रहता है। नाउ ऑन देयर बेसिस वी हैव सेलेक्ट 4 रीजन नेमली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसी के आधार पे जो ना मौसम के आधार पे हम यहाँ पे 4 ऐसे रीजन्स देखते हैं। जैसे पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी ज़ेर, सऊदी अरब, पैराडाइज यूएसए में, एंड ग्रीनलैंड टू स्टडी द लाइफ ऑफ पीपल इन दीज वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशन इन द फॉलोइंग चैप्टर। तो ये जो 4 रीज़न है, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं ये अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में रहते हैं, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 3। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो बेझिझक पूछिएगा, पहले इसे केयरफुली रीड करिएगा। अगर कोई डाउट है माइंड में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।